जो कहते हैं पैसा ही सब कुछ है, जो कहते हैं पैसा ही सब कुछ है, उसे नोटों के बिस्तर पर सुलाकर तो देखो। जिनकी आंखों में आती है सोने को देखकर चमक, जिनकी आंखों में आती है सोने को देखकर चमक, उन्हें सोने के बिस्किट खिलाकर तो देखो। दूसरों की प्रॉपर्टी पे रहती है नजर जिसकी, दूसरों की प्रॉपर्टी पर रहती है नजर जिसकी, 100 कमरे के बंगले में उसे अकेले बैठाकर तो देखो। महंगे कपड़े, जूते, शराब को जो शान समझते हैं, महंगे कपड़े, जूते और शराब को जो शान समझते हैं, उनसे 4 घंटे को पानी छुपाकर तो देखो। बड़ी गाड़ी से जो अपना और दूसरों का कद नापते हैं, बड़ी गाड़ी से जो अपना और दूसरों का कद नापते हैं, अंतिम सांसों में उसे उसी गाड़ी में घुमाकर तो देखो। 5 स्टार 7 स्टार रेस्टोरेंट में जिसे खाने का लग गया है चस्का, 5 स्टार और 7 स्टार में जिसे खाने का लग गया है चस्का, अरे उसकी जेब से बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की दवा हटाकर तो देखो। पैर मचलते हैं जिसके दुनिया घूमने को, पैर मचलते हैं जिसके दुनिया घूमने को, उसके ऊपर घर ना लौटने की पाबंदी लगाकर तो देखो। माना पैसा बहुत कुछ है, माना पैसा बहुत कुछ है, पर सब कुछ नहीं, दिखावे का पर्दा उठाकर तो देखो। असली खुशी प्यार, दुआएं और अच्छे कर्म कमाने में है। महसूस करना है कभी तो निस्वार्थ भाव से 4 भूखों को खाना खिलाकर तो देखो, दिखावे का पर्दा उठाकर तो देखो। ये छोटी सी कविता लिखी है आपके लिए, ताकि पैसों को लेकर के आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो सके। अगर कर्जों से मुक्त होना है तो तुम्हें दिखावे की दुनिया से मुक्त होना होगा। माता लक्ष्मी तुम्हारी जरूरतों को तो जरूर पूरा करेंगी, लेकिन दिखावे की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सोच बदलिए ताकि आपका जीवन बदल जाए। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। दिवाली पर्व की आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन संस्कृति में ये दिवाली एक दिन का फेस्टिवल नहीं है, 5 दिन का महापर्व है। कैसे प्रारंभ होगा चलिए बताती हूँ। पहले दिन पर गोवत्स द्वादशी 9 नवंबर को पड़ेगी। गौ माता की इस दिन पूजा की जाती है, और इतना तो जरूर कहूंगी कि इस दिन आप कम से कम दूध ना पिए, गौ माता को भी थोड़ा सा रेस्ट दिया करो। दूसरा जो दिन होगा इस महापर्व का वो है धनतेरस, यानी कि धन त्रयोदशी। 10 नवंबर को शुक्रवार के दिन कुबेर पूजा इस दिन की जाएगी, और साथ ही इसी दिन यम का जो दीपदान है यमराज जी के लिए वो भी किया जाएगा। 10 नवंबर को 5:47 से 7:43 तक मुहूर्त रहेगा धनतेरस की पूजा का। और दीपदान जो करना चाहते हैं यमराज जी के लिए, ताकि आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिविटी ना हो, कोई अकाल मृत्यु ना हो, तो यमराज को एक दीपक जरूर जलाएं। दीपक जलाने का मुहूर्त रहेगा शाम की 5:30 बजे से लेकर के 6:49 तक। तीसरे दिन शनिवार को 11 नवंबर को काली चौदस और हनुमान जी की पूजा की जाएगी। क्योंकि दिवाली के आसपास बहुत सारे लोग नकारात्मक प्रयोग भी करते हैं, बहुत सारे टोने टोटके, दूसरों का अहित सोचना, अहित करना, इस प्रकार की चीजें भी बढ़ जाती हैं। तो अपने और अपने परिवार की रक्षा के लिए माता काली और साथ में हनुमान जी, बजरंगबली की पूजा जरूर करें, जो कि 11 नवंबर को आपको करनी है। चौथे दिन नरक चतुर्दशी, लक्ष्मी पूजन और मुख्य जो पर्व है हमारा दीपावली रहेगा। 12 नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी। पूजा का जो मुहूर्त है दिल्ली एनसीआर के लिए वो 5:39 PM से लेकर के 7:35 PM तक रहेगा। आपके शहर के हिसाब से थोड़ा सा वेरिएशन उसमें हो सकता है। जैसे मुंबई के जो निवासी हैं उनके लिए मुहूर्त 6:12 PM से लेकर के 8:12 PM तक रहेगा। कोलकाता के जो निवासी हैं उनके लिए 5:05 PM से लेकर के 7:03 PM तक रहेगा। तो पंचांग के हिसाब से अपने शहर का आप मुहूर्त देख सकते हैं। और 5वें दिन यानी कि 14 नवंबर को गोवर्धन पूजा और भाई दूज मनाई जाएगी। इन भी लोगों को आर्थिक समस्या चल रही है और वो दिल्ली के आसपास रहते हैं, तो एक छोटा सा प्रयोग आपको बता रही हूँ। इसके लिए आपने एक चौकोर लाल रंग का कपड़ा लेना है,
उस कपड़े में अपने घर से आपने 11 सिक्के रखने हैं, किसी भी अमाउंट के हो सकते हैं। एक के ऊपर एक वो सिक्के रखें और जो लाल मोली होती है, कलावा जिसे कहते हैं, उससे उस पोटली को बांध दें। नीचे अपना नाम लिख लीजिए। हम हर गुरुवार को जो जनता दरबार लगाते हैं, जो निस्वार्थ हम सेवा कर रहे हैं लोगों की, वहां 9 नवंबर को आप ये पोटली हमें दे जाएं। मैं दिवाली पे जो अनुष्ठान करती हूँ, बहुत लंबा अनुष्ठान होता है और मेरे सारे शिष्य और भक्तों के लिए होता है। उसके अंदर वो पोटली जो आप अपने नाम से दे के जाएंगे, उसे सिद्ध करेंगे। सिद्ध करना बिल्कुल निःशुल्क है और अगले गुरुवार आकर के उसे आप ले सकते हैं। आज हम जानेंगे कि इन 5 दिनों के महापर्व में आपके साथ क्या क्या घटित होने वाला है, किस प्रकार की खुशखबरियां माता लक्ष्मी आपके लिए लेकर के आ रही हैं। ये सभी आज अपनी राशि अनुसार जानेंगे। ये राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है और साथ में भगवान द्वारा मुझे जो भी संकेत मिलते हैं, जो भी इंट्यूशन मुझे आती है, उस पर आधारित है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए कोई ना कोई मैसेज इस वीडियो में जरूर है, तभी आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और क्षमा मांगना चाहूंगी, आज गला मेरा थोड़ा खराब है, थोड़ा सा कोल्ड मुझे हो गया था, पर चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और लेकर के आई हूँ आपके लिए आपका सबसे प्यारा राशिफल, आपके फेवरेट चैनल ग्रहों की बात पर। सिंह राशि वालों, 9 नवंबर से लेके जो 14 नवंबर तक जो दिखाई दे रहा है आपके लिए, वो इस प्रकार से है कि ये जो टाइम है, ये आपके लिए बहुत मेजर एक चेंज लेके आने वाला है। आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट सिद्ध होगी। ये जो दिवाली है, कुछ तो है जो बहुत ही तेजी से बदलेगा, कुछ तो है जो एकदम आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। अगर आप बलि वगैरह कुछ भी देते हैं, आपके यहाँ बलि देने की प्रथा है, उसको तुरंत बंद कर दीजिए, वरना वो आपके परिवार के लिए अच्छी नहीं होगी। जैसे कि बताया है, यमराज के लिए एक दीपदान जरूर करें। आप सभी अपने जो भी सिंह राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने घर के बाहर एक दिया जरूर जलाएं मुहूर्त में, ताकि यम की दृष्टि आपके घर पर ना पड़े, किसी प्रकार का कोई अचानक से कोई दुर्घटना आपके घर में ना घटित हो। इस समय में अगर ट्रैवल करना चाहते हैं तो ट्रैवलिंग ना करें, ट्रैवलिंग कैंसिल कर दें, वो अच्छा नहीं दिख रहा है आपके लिए। कुछ लोग जो बाहर, उनका कोई अगर रिलेटिव कोई बाहर से आने वाला है या कोई ऐसा दिखाई दे रहा है जो दूर से आने वाला है, उनके लिए आपको वेटिंग करनी पड़ेगी। हो सकता है उनको आने की परमिशन ना मिले, फ्लाइट ना मिले, वीज़ा ना मिले, कुछ तो प्रॉब्लम है, वो आपसे मिलने नहीं आ पाएंगे। या दूसरे स्टेट में भी हैं तो हो सकता है कोई काम उन्हें पड़ जाए तो वो आपसे मिलने ना आ पाए। इसके अलावा बात करें अगर धन की दृष्टि से, तो धन की दृष्टि से अच्छा है। काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़, काफ़ी सारा कुछ खरीदने के लिए आपको मिलने वाला है, जो आपको धन संबंधी लाभ देगा। आपको काफ़ी धन का लाभ दिख रहा है। काफ़ी कुछ आप गोल्ड वगैरह भी परचेज कर सकते हैं। दिवाली के आसपास ये एक अच्छा समय रहेगा। सूर्य दर्शन करते रहें, उनके दर्शन से आपका स्वास्थ्य जो है बहुत अच्छा होगा और आपकी जो बॉडी में है एक नई तरह की ऊर्जा, एक एनर्जी आएगी। आपको लगेगा कि हम सुबह से लेकर रात तक इतने सारे काम कर सकते हैं और फिर भी थकते नहीं हैं। तो जिनको भी हेल्थ प्रॉब्लम है, सूर्य दर्शन ज़रूर करें। कुछ लोग जो आपका घमंड तोड़ना चाहते हैं, उन लोगों का घमंड अपने आप ही इस समय में चूर होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। कोई त्याग तो आपको इस समय में करना ही होगा। अगर आपने कोई ऐसी जिद पाली हुई है कि हमें इस व्यक्ति से बात नहीं करनी है, हमें अमुक व्यक्ति से कोई रिश्ता नहीं रखना है, तो चीज़ें आपके लिए इतनी तेज़ी से बदलेंगी कि उस जिद को आपने त्यागना ही होगा। और अगर उस जिद को नहीं त्यागेंगे तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए उस चीज़ का ख्याल रखें। दिवाली पूजन का बात करें तो दिवाली के समय आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो कंसंट्रेशन है वो नहीं रहेगा। डिस्ट्रैक्टेड इस समय में आप बहुत ज़्यादा रहेंगे। दिवाली पूजन में आपका मन नहीं लगेगा, तो थोड़ा सा अपने आपको साइलेंस करने की ज़रूरत है। पूजा से कुछ समय पहले अपना मोबाइल ऑफ कर दें, ताकि आपको किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस उस समय ना हो, और एकदम शांति से बैठ करके पूजा करें, ताकि आप जो भी माता रानी से मांगना चाहते हैं वो आपको मिल सके। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके घर के आसपास कोई व्यक्ति कुछ लाल रंग का डाल करके जा सकता है, उससे बहुत सावधान रहें। इस समय में जो गुस्से से परेशान हैं, उनका गुस्सा जो है वो अपने आप ही ठंडा हो जाएगा। आपका गुस्सा जो है वो आपको परेशान नहीं करेगा। मन में एक संतोष होगा, मन में प्रेम होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ लोग हरे रंग के और लाल रंग की चीज़ों से अपने घर को या
कुछ नया पॉट वगैरह आप घर में लाते दिखाई दे रहे हैं जिसमें लाल और हरे रंग का प्रयोग होगा। कुछ मोर से संबंधित भी हो सकता है डिजाइन, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोग जैसे बताया ज्वेलरी खरीदते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आगे के लिए, फ्यूचर के लिए आप कुछ बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं गुरु माँ से ना 3 महीने से जुड़ी हुई हूँ और मतलब फर्स्ट टाइम आई थी मैं। फर्स्ट टाइम आने के बाद ही मुझे काफ़ी, मतलब पहली बार मैं अकेले आई थी और मुझे काफ़ी चमत्कार दिखाई दिया उनका। जैसे मेरे और मेरे हस्बैंड की बहुत लड़ाई होती थी, उसमें बहुत सुधार आया, बहुत हद तक, मतलब बिल्कुल भी नहीं होता अभी। और फिर मैंने अपनी बेटी के लिए कराया था, उसका कभी वेट ही नहीं बढ़ता था। डॉक्टर ने डाइट वगैरह हर चीज़ लिखी थी उसके लिए, सारी फॉलो कर रही थी, पर कभी उसका वेट नहीं बढ़ा था। और पिछले मंथ में अपनी बेटी के लिए कहते हैं नारियल सिद्ध करवा के लेके गई थी और मतलब 15 दिन बाद ही उसका ना 5 किलो, मेरे को डॉक्टर भी कह रहे कौन सी डाइट फॉलो करने लग गए आप। मैं समझ में नहीं आया मुझे। फिर मेरे को याद है, मैंने कहा गुरु माँ के चमत्कार है ये कि मेरी बेटी का इतना तेज़ी से वेट बढ़ा है जो भी। और गुरु माँ को सत प्रणाम है कि मतलब इतना चमत्कार हुआ है, उनकी वजह से इतना फ़ायदा मिला है मुझे और मैं ऐसे ही आती रहूँगी गुरु माँ के इधर। आप सभी की दिवाली बहुत शुभ हो, बहुत ही मंगलमय हो, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। बस थोड़ा सा पर्यावरण का ख्याल रखिए। परंपराओं को निभाना ज़रूरी है, लेकिन अपने पर्यावरण को, अपने एनवायरनमेंट को भी सेफ रखना हमारे लिए ही ज़रूरी है। अभी तो खुशी में तुम बहुत सारे पटाखे फोड़ दोगे और उसके बाद जो उसका जो पॉल्यूशन आएगा, जो उसका जो प्रदूषण है, वो तुम्हारे ही लंग्स में, तुम्हारे ही फेफड़ों में आना है, तो वो तुम अपने लिए ही जहरीली हवा जो है वो बना रहे हो। तो इसीलिए खुद भी कंट्रोल रखें और अपने आसपास वालों को भी कंट्रोल रखें, ताकि हमारी सबकी दिवाली बहुत अच्छी रहे और हम सबको किसी प्रकार का कोई खतरा, कोई भी प्रदूषण ना आए। इस दिवाली के महापर्व की आप सभी को, आपके परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। भगवान जी, माता लक्ष्मी, कुबेर जी, सरस्वती जी, गणेश जी आपके घर पर विराजमान हो, कभी आपको छोड़ के ना जाएं, आपके जीवन में दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति होती रहे, यही मेरा आशीर्वाद है आप सभी के लिए। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।